नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों से अभी जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। अभी न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा सा देश अभी फ़िलिस्तीन है और एक बड़ा सा देश जो है वो इज़राइल है, और इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। इज़राइल जो है फ़िलिस्तीन पर बमबारी कर रहा है और फ़िलिस्तीन जो है फ़िलिस्तीन का खासकर गाजा पट्टी का जो इलाका है, गाजा पट्टी जो एक छोटा सा इलाका हम कह सकते हैं, अभी फ़िलिस्तीन का एक छोटा सा इलाका है अभी वो, और उस पर एक ढंग से कह लीजिए कि इज़राइल जो है वो उस पर कब्जा करना चाहता है। उसको बहाना माने मिल गया है कि जो कि गाजा पट्टी में हमास नाम का जो आतंकवादी संगठन है वह उसी ने हमला किया था उसको। अभी चूँकि क्या बोलते हैं, यरूशलेम में जो मस्जिद था उस मस्जिद में जो इजरायली सैनिकों ने या इजराइल के जो आवाम ने जो है कुछ लोगों ने जो कह सकते हैं उपद्रवी लोग थे, उन्होंने वहाँ पर जो है तोड़ फोड़ की, वहाँ पर मस्जिद में जो है बमबारी की, जिसके कारण जो है यह मामला और तूल पकड़ता चला गया और आज जो है युद्ध ये बड़े पैमाने पर हो रहा है और बड़े पैमाने पर लाखों लोग जो है बेघर हो जा रहे हैं, घर माने तबाह हो जा रहा है, घर बर्बाद किया जा रहा है बम गिरा करके, और कई हजार लोग जो है हजार लोग मर चुके हैं उसमें। तो इस ढंग से यह युद्ध जो लगातार और फैलता जा रहा है, ये रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी क्या होगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या तृतीय विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा, इसकी भी संभावना मतलब लग रही है। तो अभी क्या स्थिति हो सकता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। फिलहाल मैं इस बात को आपको बता दूं कि इस युद्ध के पीछे राजनीतिक और धार्मिक कारण दोनों हैं। राजनीतिक कारण मुख्य है, धार्मिक कारण भी है। धार्मिक कारण आप में हम समझ सकते हैं कि जैसे जो यहूदी धर्म के जो लोग वहाँ क्या बोलते हैं, इजराइल में ही, इजराइल और फिलिस्तीन में ही यरूशलेम नामक जो है बीच का एक स्थान है जिसको मानते हैं, तीन धर्मों के लोग जो है वो पवित्र भूमि उसको मानते हैं। ईसाई धर्म के लोग, यहूदी धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग, तीनों धर्म के लोग जो है वो वहाँ उसे पवित्र मानते हैं और तीनों धर्मों से संबंधित वहाँ पर जो है धार्मिक पूजा पाठ से रिलेटेड वहाँ पर मस्जिद है और वहाँ दीवार है। यहूदियों के लिए एक लंबा दीवार है जिसको मानते हैं कि हमारे पूर्वजों का यहाँ पर गोल्डन टेम्पल था, तो वो अब दीवार केवल रह गया है। और ईसाई का जो गिरजाघर वगैरह भी वहाँ है। तो तीनों मानते हैं कि हमारा वो धार्मिक केंद्र है, धार्मिक पवित्र भूमि है, वहाँ पर जाके वो उपासना करते हैं। और तीनों धर्मों को लोग अपना संबंध किससे जोड़ते हैं, तो वो इब्राहिम से जोड़ते हैं। इब्राहिम थे जो मूसा, उसके बाद मूसा हुए, मूसा के बाद भी और भी जो पैगंबर हुए, ईसा मसीह हो गए। उसमें आपका ईसा मसीह को खैर पैगंबर नहीं मानते हैं ईसाई धर्म के लोग, लेकिन ईसा मसीह भी उसी धर्म से रिलेटेड मानते हैं। इब्राहिम को वो लोग भी मानते हैं, मूसा को वो लोग भी मानते हैं। और इसके फिर पैगंबर तो मोहम्मद साहब पैगंबर हो गए। यहूदी धर्म के लोग भी वहाँ से उनको अपना पैगंबर मानते हैं। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि ये सारे लोग जो है ये एक ही धर्म से उपजे हुए लोग हैं, लेकिन तीनों धर्म जो है एक ईश्वरवाद के सिद्धांत में विश्वास करता है, एक ही ईश्वर के सिद्धांत में विश्वास करता है, लेकिन फिर भी तीनों लड़ रहे हैं। और इसके पीछे यही है कि आपको क्या है कि अब धर्म का आडंबर हम कह सकते हैं कि धार्मिक जो अंधविश्वास है कि वो वही भूमि हमारी पवित्र है और उसके लिए हम अपना जी जान कुर्बानी सब कुछ दे देंगे। यही जो एक दो दिमाग में बैठा हुआ है, जैसे हमारे इंडिया में, हमारे भारत में हम देख सकते हैं कि राम मंदिर के लिए जो है लंबा संघर्ष चला, कितने लोग जो है उसमें मर गए, मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाने की जिद में कि वहीं राम पैदा हुए थे, जबकि इसका कोई राम चूंकि पौराणिक गाथाओं में है, राम कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है ही नहीं राम का। तो वह लेकिन फिर भी जो है कुछ हिंदू कट्टरपंथी संगठन के लोग वह मानते हैं कि वहाँ राम का जन्म हुआ है, या कह सकते हैं कि उसके राजनीतिक एक मुद्दा भी मिल गया उसको। आज भाजपा बीजेपी कह सकते सत्ता में इसलिए भी है क्योंकि उसने राम के मुद्दे को बहुत तीव्र गति से पकड़ा। तो इस ढंग से धार्मिक जो अंधविश्वास है, उस अंधविश्वास ने भी जो है
इसको और तुल पकड़ाया है। उस यरूशलेम के कारण जो है ये लंबा संघर्ष चल रहा है, और तीनों धर्मों को लोग जो है चाहते हैं कि माने वो हमारा उस एरिया पर हमारा कब्जा हो। जबकि कोई भी भूमि पवित्र होती, पवित्र तो सारी भूमि है, जहां हम जन्म लिए वही हमारी मातृभूमि है। हम अब उसको कहना कि ये हमारे पैगंबर की भूमि है तो लड़िए, फिर तो तीनों ये तो शांत रहिए। लेकिन शांत नहीं रह सकते क्योंकि सारे धर्म एक दूसरे के खिलाफ बात बोलते हैं। शांति की बात सारे धर्म के लोग बोलेंगे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ फिर भी होंगे वो, और उसे कारण कत्लेआम भी करेंगे। अब मुस्लिम का स्टेट के लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम का राज्य हो। हिंदू चाहता है कि जैसे भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, धीरे धीरे भी विस्तार करेगा अगर इसका आ जाएगा तो। उसी ढंग से माने यहूदी भी चाहते हैं। तो इस ढंग से कह लीजिए कि यह धर्म युद्ध भी है, लेकिन अभी ये धर्म का मामला बहुत ऊपर नहीं उठा हुआ है। वो तो रहेगा ही जब तक अब संगठन, अब जब तक कोई माने वैज्ञानिक विचारधारा वाला कोई मतलब वैचारिक वहाँ क्रांति नहीं होगी, सांस्कृतिक क्रांति नहीं होगी, तब तक तो ये रहेगा ही। तो लेकिन धर्म के कारण अभी लड़ाई में माने धर्म तो इसका है बीच में, लेकिन मुख्य कारण ये नहीं है। मुख्य कारण है राजनीतिक कारण। तो उसको समझना चाहिए। पहले इस बात को समझ लें कि धर्म माने धर्म का भी जो है इस बात को इसको समझना चाहिए कि इस वैज्ञानिक युग में, इस 21वीं शताब्दी के युग में हम मानते हैं कि विभिन्न धर्म जो है अंधविश्वास से पैदा हुए हैं, और ये जब तक हम वैज्ञानिक विचार को नहीं अपनाएंगे तब तक जो है ये लड़ाई चलती रहेगी। इसलिए जो वहाँ के जो आम आवाम हैं उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वह इससे निकलें, इस धार्मिक आडंबर से निकलें, एक मनुष्य बने। पहले हम मनुष्य हैं, मनुष्य के ही रूप में सबको अगर देखना शुरू करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम ईसाई, इस ढंग से हम जो बांट के पूरी दुनिया को रखे हुए हैं, जिसके कारण जो है ये सब कुछ हो रहा है। अब दूसरा राजनीतिक कारण, जो मुख्य कारण मानते हैं हम लोग, राजनीतिक कारण ये हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में हम देखते हैं कि हिटलर जब जर्मनी में आया तो उसने माना कि यहूदियों की गलती के कारण ही जो है जर्मनी तबाह हुआ, और इसीलिए हिटलर जब सत्ता में आया तो उसने यहूदियों का कत्लेआम करना शुरू किया, और यहूदी जो है जर्मनी से भाग करके बहुत दूर दूर अलग अलग देशों में चले गए। उस समय वो शरणार्थी का जीवन एक ढंग से बिता रहे थे। माने फिलिस्तीन में यहूदी भी थे, और इजराइल में भी पहले से भी यहूदी कुछ लोग थे, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं थे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसमें फिलिस्तीन जो है वो ब्रिटेन के कब्जे में था, और ब्रिटेन ने यह वादा किया उस यहूदियों से कि अगर आप हमारा इस युद्ध में साथ देंगे तो हम आपको जो है अलग से अलग राष्ट्र देंगे। वो यहूदी लोग फिलिस्तीन को या फिलिस्तीन में ही अपना इजराइल जो है अपना एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। तो उन्होंने इस मांग को कहा कि ठीक है देंगे, और नतीजा ये हुआ कि जब देश माने द्वितीय विश्व खत्म हुआ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जब बना तो 1948 ईस्वी में जो है इजराइल नाम का एक छोटा सा देश फिलिस्तीन में के एरिया में ही एक छोटा सा स्थान जो है उसी को भी दिया गया, उसको भी राष्ट्र दिया गया कि ठीक है आप इस राष्ट्र में रहिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उस समय सारे लोगों की सिंपैथी इन्हीं के साथ थी, और ये मैंने भारत भी चाहता था कि भाई ठीक है उनको दिया कि हाँ आप मैंने रहें वो, क्योंकि हर राष्ट्रवाद की नीति के तहत उनको भी मैंने था कि रहने का अधिकार था, तो उनको दिया गया उसमें। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे जो है अमेरिका के सह पर उसने क्या किया, लगातार जो है इजराइल ने अपनी ताकत मजबूत की और फिलिस्तीन पर लगातार कब्जा करता चला गया। वो बीच बीच में जो है उकसाता चला गया। हमास जैसे आतंकवादी संगठन को भी इसी ने खड़ा किया, और उस ढंग से कह लीजिए कि गाजा पट्टी में उनको जो है एक ढंग से और मैंने केंद्रित किया, मैंने उकसा करके वहाँ के फिलिस्तीनियों को जो है उनको मारा पीटा, उनके साथ मैंने ये किया, और उनको जो है कुछ लोगों को आतंकवादी बन ही जाएंगे। और लगातार अगर किसी देश में किसी को टॉर्चर किया जाएगा तो गलत दिशा में जाएगा ही। तो उसमें से कुछ लोग गए और वो कुछ कट्टरपंथियों के साथ जुड़ गए। तो इस ढंग से वो हुआ, और आम आवाम के साथ जो है वो क्या करते गए, लगातार उस पर कब्जा करते चले गए। और आज नतीजा ये है कि फिलिस्तीन का क्षेत्र सबसे ज़्यादा, फिलिस्तीन का बहुत माने छोटा सा क्षेत्र रह गया है, और
इजराइल का क्षेत्र जो है लगातार फैलता चला गया, वो बहुत बड़ा देश बन गया है उस पैमाने पर। और अभी वो चाहता है कि गाजा पट्टी के क्षेत्र को भी वो कब्जा ले, वो अपने हाथ में ले ले। इसीलिए वो जो है वह उसको आतंकवादी कह करके जो वहाँ गाजा पट्टी के जो आम आवाम है, जो घनी आबादी है, उस आबादी में जो है वो बम गिरा रहा है और कहता है कि हम मजबूर हैं, हम हमास को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन यह एक जो है बस कह लीजिए कि दिखावा है। और इसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका चाहता है कि युद्ध हो, अमेरिका चाहता है कि युद्ध, मतलब ये मैंने इसी ढंग से, चूंकि इनका स्वार्थ चलता है मैंने इजराइल के माध्यम से, इसलिए यूरोपीय कंट्री के लोग, अमेरिका के लोग चाहते हैं कि युद्ध हो। और या इसलिए भी, और एक युद्ध हो इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि अभी जो कोविड का संकट पूरी दुनिया में छाया हुआ है, तो पूरी दुनिया जो जिस ढंग से कोविड के कारण जो तबाह है, लोग अस्पताल के खिलाफ है ना, ऑक्सीजन खिलाफ, वैक्सीनेशन के खिलाफ के लिए आंदोलन न खड़ा कर दें, इसलिए भी चाहते हैं कि इस ढंग से युद्ध हो ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। तो इस ढंग से राजनीतिक और धार्मिक ये दोनों कारण हैं, हम कह सकते हैं कि अभी जो युद्ध हो रहा है इस युद्ध में। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि आपको मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार किसी ने पूछा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में चूंकि उनके अणुबम का इस्तेमाल किया गया तो बहुत दुखी थे, तो उनसे पूछा गया कि आप तीसरे विश्व युद्ध के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन चौथे विश्व युद्ध के बारे में मैं कह सकता हूं कि चौथा विश्व युद्ध कभी नहीं होगा। पूछा गया क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसलिए क्योंकि यदि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया तो तीसरे विश्व युद्ध में ही पूरी दुनिया जो है तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए चौथा विश्व युद्ध होगा ही नहीं। तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी, और आज स्थिति यही बनती जा रही है। अरब कंट्री के लोग जो है अब धीरे धीरे फिलिस्तीन के साथ खड़ा होते जा रहे हैं, उधर यूरोपीय कंट्री के लोग जो है इजराइल के साथ खड़ा होते जा रहे हैं, और कुछ भारत जैसे देश जो है वो न्यूट्रल पैमाने पर चले गए। लेकिन न्यूट्रल तो रहा नहीं जा सकता है, अब किसी न किसी के पक्ष में ही जाएंगे, और भारत को खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, मैं ये कहूंगा। और भारत के जो तमाम कम्युनिस्ट लोग तो फिलिस्तीन के साथ खड़े भी हैं, हम भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम उसके आवाम के साथ खड़े हैं, क्योंकि माने अभी ये अन्यायपूर्ण है। आप किसी के घर में घुस करके जो है आपको कोई रहने के लिए दे और उसके घर पर आप कब्जा कर लें और उसको ही घर से भगा दें, कहें कि तुम निकलो यहाँ से, तो यह तो गलत बात है। तो यही फिलिस्तीन के साथ भी हुआ है। तो फिलिस्तीन के साथ अन्याय हो रहा है, हम यह मानते हैं। इसलिए इजरायली जो आम आवाम है या फिलिस्तीन के जो आम आवाम है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप खड़ा होइए, आप युद्ध के खिलाफ खड़ा होइए, इस धार्मिक आडंबर के खिलाफ खड़ा होइए और एक मानवीय रिश्ता कायम कीजिए और युद्ध को खत्म करने के लिए जो है संघर्ष कीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके मजदूर वर्ग के साथ खड़े हैं, और उसके लिए हम संघर्ष यहाँ भी करेंगे। लेकिन अभी स्थिति भारत में भी बहुत बुरी स्थिति है, सड़क पर उतर के हम बहुत आंदोलन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वीडियो के माध्यम से ही हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।